बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीरा गाइब रोड के हवाले से कि अरसा दराज से ये जो है वो टूट फूट का शिकार है और आज तक ये क्यों नहीं बनाया गया। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो इस रोड को इस्तेमाल करते हैं उनसे। इसी के साथ साथ बात करेंगे ताजिर बरादरी से कि क्यों उस किस तरह जो है वह जब रोड टूटा हुआ होता है तो उसका कारोबार जो है वो मुतासर होता है और कब तक जो है वो ये रोड बना दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में तफसीलन इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अजी तो नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान। जनाब, क्या हाल चाल है? बस ठीक है, फर्स्ट क्लास ठीक है भाई। रोड क्यों नहीं बन रहा जी? ये आप रोड ये बना रहे हैं इनके, ये एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज़ाना के कोई ना कोई हादसा हो जाता है। अच्छा, ये बड़ी परेशानी हो जाती है। बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि ये रोड जो है वो कब तक बना दिया जाएगा? किसी से बात हुई है? कोई किसी से बात नहीं है, कोई भी नहीं आया इधर। किसी से बात नहीं हुई, वो बना के चले गए हैं, वो फिर नहीं आए। तो ये दूसरा हिस्सा क्यों नहीं बना रहे? ये नहीं पता, ये नहीं बता सकते हम। ये नहीं आप बता सकते? नहीं पता, उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं बना रहे? ये नहीं बनाते, उन्हें बताया ही नहीं है उनके, बना के वो चले गए हैं ये। अच्छा, तो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, कोई ताजिर कमेटियाँ हैं पड़ी, वो कमेटियाँ क्या काम कर रही हैं? कमेटी वही कोई काम नहीं कर रही हैं, वो भी कोई काम वही काम कर रही है, इधर आते भी नहीं है वो बाद में। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा जनाब, ये रोड क्यों नहीं बन रहा जी? इतने अरसे से, इतना अरसा हो गया, 8-10 साल हो गए। अमन मेहरबानी आने लोग चलने वोट लैके चलने मुड़ू आंदे नहीं। वो हुकूमत बनाए बदौर नाल 4 साल रुल गए सारे दुकानदार सब। हुण एमन मुड़ू गल नहीं सुनते, मतलब वो सभी कोई नहीं वोट वोट लै गए ने, लेकिन काम नहीं करवे दे पे। काम नहीं करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मजीद कुछ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। कारोबार कैसा जा रहा है जी? कारोबार नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल ख़त्म हो गया है क्योंकि रोड टूटा हुआ है उसकी वजह से। रोड की वजह से। अच्छा, अगर रोड जो है वो बना दिया जाए तो हालात किस तरह जो है वो बेहतर हो जाएंगे? फिर बेहतर हो जाएंगे कुछ। फिर बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं बनाया जा रहा रोड? आखिर किसी ने कोई बात की हो आपसे, एक आपको बताया हो, आप लोग चल के किसी के पास गए होंगे, भाई 8-10 साल हो गए यहाँ पर हादसात हो रहे हैं, रोड को बनाया जाए। नहीं बना रहे हैं, परला रोड बना 5 सालों बाद। हाँ ठीक है, ये इसका तो कोई नाम भी नहीं ले रहा, हाँ इसलिए काम भी नहीं है बिल्कुल। हाँ। चले नाज़रीन, यहाँ पर लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द बनाना चाहिए ताकि हमारे हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हों। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पीरा गाइब रोड पर और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये जो है वो अरसा दराज से तबाह हाली का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ कुछ जो है वो दरान मौजूद है इधर ताजिर इंतज़ामिया के। उनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस हवाले से कितनी आवाज़ उठाई है और कितने अरसे से जो है वो ताजरों का कारोबार जो है वो इसकी वजह से मुतासर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक हैं? अच्छा, ऐसे है, मैं मलिक मोहम्मद आमिर, मरकज़ी अंजमन ताजरान पीरा गायब रोड जनरल सेक्रेटरी मुखातिब हूँ आपसे। असल में ये हमारा रोड जो है तकरीबन अरसा 3 साल से ये बिल्कुल बदहाली का शिकार था। हमारे एक साइड तो बिल्कुल वासा ने उखेड़ दी थी, उसकी वजह से रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वासा ने जगह जगह खड्डे लगा दिए, हमारा कारोबार तकरीबन बर्बाद हो गया। 3 साल हम लोगों ने अजियत जो है ना इस रोड पे देखी है। आप देखें कि इस रोड के ऊपर, ये कोई आम रोड नहीं है, इस रोड के ऊपर अपने हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे मौजूद हैं। सुई गैस ऑफिस है, मेन रीजनल ऑफिस है सुई गैस का, OGDCL का मेन रीजनल ऑफिस है, वापडा का थर्मल पावर है। उसके बाद मेरे ख्याल में कोई ऐसा बैंक नहीं है जो हमारे इस रोड पर ना हो। ठीक है, इस वजह से ये तकरीबन 3 साल जो है ना इन लोगों ने जो है ना बदहाली का शिकार रहा है। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि 3 साल से जब एक रोड जो है वो बदहाली का शिकार होता है तो कारोबार जो है वो शदीद मुतासर होता है, तो कारोबार किस तरह मुतासर हुआ आप लोगों को किस अजियत से जो है वो गुजरना पड़ा? देखिए, बात यह है कि जब रोड ही नहीं होगा, रोड को उखेड़ दिया गया है, कारोबार कहाँ होगा? लोग दुकानों के किराए जो है ना अपनी जेबों से देते रहे, बाद आखिरकार ये हुआ कि दुकानें लोग खाली करके यहाँ से चले गए हैं। अब बड़ी मुश्किल से हमने तकरीबन बारहा दफ़ा हम कमिश्नर साहब के पास गए, MD वासा के पास गए, यहाँ के MNA MPS के पास गए हैं, हमने उनसे दरख्वास्तें की हैं। तकरीबन हम 1-2 साल हम मेहनत करते रहे इस रोड के ऊपर, हमारी पूरी टीम लगी रही है इस काम के ऊपर। तो उसके बाद जाके ये एक साइड वासा ने बनाई है। अब एक साइड जब वासा ने बनाई है तो टोटल ट्रैफिक जो है वो इधर कन्वर्ट हो गई है। अब दूसरी साइड पे रोड पे इतने खड्डे हैं कि आप, मेरे ख्याल में ये 1 किलोमीटर का टुकड़ा आप आधे घंटे में बड़ी मुश्किल से इसको तय कर सकते हैं।
अब एक साइड चल रही है और उसका ये है कि हर दूसरे दिन यहाँ पर एक्सीडेंट है, मट्टी है, बीमारियाँ फैल रही हैं, ठीक है, लोग सांस के मरीज़ हो रहे हैं। अब वासा ने जो रोड तो बना दिया, एक साइड बना दी है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर मट्टी वैसे पड़ी है जो दरमियान वाला था जगह थी, पाइप वैसे पड़े हुए हैं, मट्टी वैसे पड़ी कोई है, पुरसाने हाल नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। दूसरी साइड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब ट्रैफिक एक साइड में चल रही है तो डेली एक्सीडेंट है। अभी कल यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, बेचारा एक मजदूर आदमी था कादरपुरामा का, ये सामने उसका जो है ना एक्सीडेंट हुआ है, उसकी डेथ हो गई है। अच्छा जनाब, हादसात हो रहे हैं यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की बहाली जो है वो मुतासिर हो रही है। ज़रा बताइएगा, आप कह रहे हैं कि 3 साल से जो है वो ये रोड टूट फूट का शिकार है। 3 साल पहले क्या हालात थे, तब क्या हालात कुछ बेहतर थे, और फिर गैस की पाइपलाइन डालने के लिए जो है वो या सीवरेज की पाइपलाइन डालने के लिए इसको तोड़ा गया था। क्या ये तोड़ा क्यों गया एक सही रोड को? ये बेसिकली सीवरेज की लाइन डालनी थी यहाँ पर। सीवरेज की लाइन जो पहले थी ये बैठ गई थी, तो उसे डालने के लिए तकरीबन 3 साल पहले इसका MSN डीएड साहब ने इफ्तिताह किया था। उसके बाद हुकूमत चेंज हो गई, तो ये जो है ये मंसूबा जो है ना वो बिल्कुल ताख़ीर का शिकार हो गया। ये फिर ऐसे इन्होंने उखेड़ कर रख दिया, इनको ये पड़ा रहा है बहुत अरसा। हम लोग भाग दौड़ करते रहे हैं, लेकिन बहरहाल अब आकर जो है ना हमारी सुनवाई हुई है। लेकिन अब भी जो सुनवाई हुई है वो आप लोगों के सामने है। 1 वे ट्रैफिक, एक साइड की ट्रैफिक चल रही है, उसका ये है ट्रैफिक एक साइड की चल रही है तो बिल्कुल डेली हादसात है यहाँ पर, बिला नागा हादसात है। ना यहाँ पर कोई जंप बनाए गए हैं, ना यहाँ पर कोई। अच्छा चलें, अगर रोड टूट फूट का शिकार है तो ज़रा नाज़रीन को हमारी ये बताइएगा कि सीवरेज के लिए ये रोड तोड़ा गया, सीवरेज की जो है वो लाइंस डाली गई, तो क्या सीवरेज के निज़ाम कुछ बेहतर हुए हैं? पानी तो नहीं अब खड़ा होता, बारिश होती है तो कहा जाता था कि पीरा गाइब रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश करता था, अब हालात कुछ बेहतर हो गए? देखें, बात यह है सीवरेज की लाइन तो डाल दी है, लेकिन जो साइडें हैं वो पानी, बारिश का पानी कहाँ जाएगा? बारिश का पानी फिर वहीं इकट्ठा हो रहा है। जब बारिश आती है पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है, और अपनी मदद आपके तहत लोग जो है ना इसको निकाल रहे हैं। अब ये लोग रोड बना के गए हैं, उसी से नेक्स्ट वीक ही जो है ना सुई गैस वाले आ गए हैं, उन्होंने उखेड़ना शुरू कर दी है। उसके बाद केबल वाले आ गए, उन्होंने उखेड़ना शुरू कर दी है। मेरे ख्याल में ये बनाया तो गया है करोड़ों रुपए लगाकर, अगर ये 2 बारिशें भी आ गई तो ये रोड बिल्कुल बर्बाद दोबारा हो जाएगा अगर इसकी केयर ना की गई तो। और अभी बनाया हुआ भी एक हिस्सा गया, ये ना अगर दूसरा हिस्सा बने और ये हिस्सा दोबारा जो है वो फिर ख़राब हो जाए। बिल्कुल, अगर इसकी साइडें रिपेयर ना की गई, पानी का निकासी का निज़ाम ना बनाया गया, तो ये भी मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बारिशों का मार है, 2 बारिशों के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना यहाँ पर ताजिर हज़रात का, वो यही कहते हैं कि इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द सही करने की ज़रूरत है। अभी एक हिस्सा जो है बना दिया गया, उसके भी मसाइल हैं, क्योंकि बारिश का पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब जो हमारे हालात थे वो जूँ के तूँ हैं। अब बेशक रोड तो बन गया है, लेकिन हालात जो है वो बेहतर नहीं हो रहे। अभी रोड का एक हिस्सा बना है, दूसरा हिस्सा जो है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, हादसात हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी एक हिस्से से हो रही है। तो ताजिरों का ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द ये रोड जो है वो सही कर दिया जाए। लोग जो हैं वो सख्त परेशान हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पर ताजिर बरादरी जो है वो नाला नज़र आती है। ताजिर बरादरी के लिए कहती है कि हमारा जो है वो कारोबार मुतासिर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक ठाक। कारोबार ठीक चल रहा है जी? कारोबार रोड आपके सामने है, उसकी वजह से मुतासिर है बड़ा। तो अब ये पीछे परली साइड का रोड मुकम्मल हुआ है, तो मजबूरी से अब वो दोनों ट्रैफिक उसी साइड पे चल रही है। इस साइड पे सारा रोड टूटा हुआ है, और अब ये गैस वाले आ गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस आए रोज़ कुछ ना कुछ काम चल रहा है, रोड कारोबार के हालात आपके सामने ही है। अच्छा जनाब, कहा जा रहा था कि एक हिस्सा जो है वो रोड का बना दिया गया है, तो वो सीवरेज की लाइन कुछ डालनी थी, उसके लिए तोड़ा गया था। क्या उसकी वजह से सीवरेज के हालात कुछ बेहतर हुए हैं? सीवरेज के हालात कुछ बेहतर तो हुए हैं, बाकी 20 फुटी रोड पे अब पिछले दिनों वैसे ही पानी था, के साथ ही ये 20 फुटी पड़ता है। तो बाकी अब एक साइड बनी है, एक साइड टूटी हुई है। अब ये जेटोन से लेके इधर से और आगे यहाँ 40 फुटी तक भी ये मुकम्मल हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये एरिया बहुत टूटा हुआ है। अच्छा नाजरीन को ज़रा समझाइएगा, जो हैं देखने वाले हैं, जो कारोबार नहीं करते, जब एक रोड टूटा हुआ होता है तो उससे कारोबार किस तरह जो है वो मुतासिर होता है? गाहक रुकता नहीं है, गाहक जो है वो परेशान होता है। ज़ाहिरी बात है, यही वजूहत बनती हैं। बाकी ये हमसाए हमारे, इनसे बेहतर आप मालूमात ले। तो बस यही सूरत हाल है रोड की। ठीक है जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जनाब क्या हाल चाल है? अलहमदुलिल्लाह जी। जनाब कारोबार ठीक चल रहा है? वो कह रहे हैं जी रोड टूटा हुआ है जी। रोड बन गया तो हुण ओला टुटिया पिया आ, जे टुटिया पिया तो सुई गैस वाले आ जाते हैं, सुई गैस वाले या केबल वाले देखो
साड़ियाँ का करना तो पोजीशन देखो, कारोबार कोई नहीं हैगा, जलील हो रहे हैं बस। आगे हुकूमत की मर्जी है की करे या ना करे। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਣਾ जी ये सारा टुटिया पिया ना, ये सारा बर्बाद होया पिया, कारोबार कोई नहीं बेटा खत्म हो गया। ਅੱਛਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ना जी ना सेवा ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ पानी लंघ जाता है, देखो ना मसला सारे है की निज़ाम हो गया। अच्छा वो कोई इस रोड के टूटने की वजह से क्योंकि वन वे ट्रैफिक है कोई हादसा तो नहीं हुआ इधर हाँ जी हादसा इतने होया तकरीबन 4-5 दिन हो जुम्मे वाले दिन होया है, बंदा मर गया। अल्लाह अकबर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बंदा फौत हो गया इधर क्या स्पीड की वजह से हुआ था क्या किस की वजह नहीं है, रोड सिंगल रोड है, डबल आ रहे हैं और ताकि खुली है, ताकि खोलने वो मोटरसाइकिल भिज बजी है आगे गड्डी जाके बंदा बजते हैं। अच्छा कि इधर के ये जो इलाका मकीन है या जो ओहदेदारान है ताजिर बरादरी है उनके लोग जो मुंतखब सदर हैं जनरल सेक्रेटरी हैं वो क्या आपकी आवाज़ नहीं पहुंचा रहे क्या? वो कुछ नहीं, बोर्ड रह लेंगे आराम ना सो जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि असी आवाज़ पहुंचा ताकि हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं साड़ी। कौन नहीं सुनता जी, सुन नहीं ओहदेदारान नहीं सुनते, तुसी कह रहे हो और काम ही नहीं करते ताजिर बरादरी करते जी, कोई नहीं काम करते, बोर्ड रह लेंगे हाँ बोर्ड रह लेंगे तो मुड़ के कोई साढ़े को नहीं होता बंदा। अच्छा जनाब वो ये तो कह रहे हैं कि ताजिर बरादरी के जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं वही काम नहीं करे, ऐसा ही है? ये आपके सामने ही है, अगर वो करते भी हैं कोशिश तो हुकूमत जो है ना इस पे तवज्जो नहीं दे रही। तो ऐसा बुरा एक्सीडेंट हुआ है सिर्फ इसी वजह से कि एक साइड का रोड सही है दूसरी साइड का टूटा हुआ है और बंदा फौत हो गया, तो हुकूमत को इस तरफ जो है तो अच्छा तो एम्बुलेंस भी बड़ी देर से पहुंची होगी क्योंकि रोड जो है वो सारा टूटा हुआ है, पहुंची तकरीबन घंटे बाद आई है, दौरान जो है वो डेथ हो चुकी थी। उत्थों लैके थे उन्हें पट्टियां हाथ होया करे। अच्छा जनाब ये बताएं कि 112 का ऑफिस तो बिल्कुल साथ है तो आधा घंटा फिर कैसे लग गया? घंटा लग गया जी, ये नहीं पता की वजह बनी है। उनकी इमरजेंसी होगी जो भी है, यानी कि रेस्क्यू लेट पहुंची। आधे घंटे एक घंटे के बाद आते हैं 1122 वाले। कल भी यहाँ एक हादसा हुआ है, वो जो है ना फ़ोन किया तकरीबन आधे घंटे के बाद आए हैं। अच्छा जनाब ये रोड जो है वो सुनने में क्या आ रहा है, लोग आपको क्या बता रहे हैं जो यहाँ के नुमाइंदगान है कि कितने अरसे में ये जो है वो रोड बना दिया जाएगा? 4-5 साल ही हो गया चीज़ वो कह रहे हैं अभी कोई पता नहीं है, बनना भी है या रोड नहीं बनना, काम ही नहीं शुरू हुआ अभी तक। तो वो पीछे खड़े तो हैं वो काम शाम कुछ कह रहे हैं कि शुरू कर दिए हमने। नहीं सर 8-9 साल हो गए हैं वो काम शुरू ही नहीं हो रहा। कोई कह रहा है 3 साल है, कोई कह रहा है 4 साल है, कितने अरसे से ये रोड टूटा हुआ है? तकरीबन 9-10 साल से टूटा हुआ है। पाइपलाइन तो पई है ना दोबारा पूरी वजह मतलब पहले सही सी फिर पाइपलाइन वास्ते तोड़ देता। हाँ बिल्कुल। उसके बाद अब ये साइड अगर मुकम्मल हो जाए तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा। ये यहाँ से जेड टाउन से लेके अगर 40 फुट तक भी हो जाए काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। बापता गेट तो ख़राब हो रही है, बापता गेट देते हैं वो तो है ये ज़्यादा जो है ना। अच्छा वो हमारे साथ कुछ पहले लोग मौजूद थे, वो ये बात कर रहे थे कि ये हिस्सा अगर बन भी गया तो हमें खदशा है कि दूसरा इतना जो क्योंकि उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक चल रही है तो वो ख़राब ही ना हो जाए। जाहिर बात है बन जाएगा तो बेहतर है। देखो ना एक बंदा जा रहा उधर भी आ रहा, उन्हें मरना ही है, एक दूसरी बचना ही है गड्डियाँ ने, तो ये बाने में आएगा तो कोई नहीं लगेगा। जनाब वो कह रहे हैं कि ये दूसरे वाला रोड जो है वो भी बड़ा जो है वो हमें डर लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि वो ख़राब हो जाए। ये अभी तैयार हुआ है, वो भी नाकस ही तैयार हुआ है, इतना ख़ास तो नहीं हुआ। ये काफ़ी अरसे से इसी तरह है, कोई भी नहीं इस रोड को, हालांकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलती है इस रोड पे। मेन रोड है मुल्तान का, रोड है, सुई गैस दफ्तर है, इधर वापडा है, OGDCL है, मेन चौक है ये, इस पे बनना चाहिए ये रोड। तो अब आखिर अच्छा कुछ तो कोई किसी से बात की होगी आप लोगों ने, यहाँ के नुमाइंदगान जो है मैं बोलते हैं नुमाइंदगान है, वो क्या कहते हैं कि कब तक बन जाएगा? वो पैसे लेते हैं, वो टोटे बना के चले जाते हैं, उसके बाद कोई पूछताछ नहीं होती। मतलब पैचेज में बना के चले जाते हैं और फिर आगे काम नहीं होता? नहीं काम नहीं होता बिल्कुल भी। जी नाज़रीन यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसाइल जो है वो इतना क्यों है कि किस तरह कब जो है ये मसाइल हल कर दिए जाएंगे। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये रोड पीरा गायब रोड जो है वो इतने अरसे से क्यों टूट फूट का शिकार है, आखिर यहाँ पर हादसात हो रहे हैं, यहाँ पर जो है वो कुछ लोग बता रहे थे कि अमवात भी हुई हैं, लेकिन ये रोड जो है वो तबाहाली का शिकार है, इस रोड को बनाया नहीं जा रहा। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं जो इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों ये रोड जो है वो तबाहाली का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप सुना खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब कारोबार कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार अच्छा जा रहा है। कारोबार बेहतर जा रहा है। और ये रोड को आप इस्तेमाल करते हैं, पीरा गाइब रोड जो है मुल्तान का मेन रोड में से एक रोड है, तो ये अभी तक क्यों तबाहाली का शिकार है? समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी अरसे से तबाह है रोड, जो रोज़ के हादसात वगैरह हैं, गाड़ियाँ टूट रही है, मसल परेशानी की बढ़ी हुई है। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हुकूमत इस रोड को क्यों नहीं तवज्जो दे रही? अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक हिस्सा बना दिया गया था, लेकिन फिर जो है वो अब दूसरा हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है कि एक हिस्सा बना दिया, दूसरा क्यों नहीं बना रहे? नहीं नहीं, एक हिस्सा नहीं बनाया, वो वैसे टेम्परेरी काम हुआ है, थोड़ा सा किया कि 2 किलोमीटर के बाद छोड़ दिया है इसको। अच्छा, वो एक हिस्सा भी पूरा नहीं मुकम्मल नहीं बना हुआ। नहीं हुआ तो। अच्छा, लोग बता रहे थे क्योंकि हादसा हो रहे हैं यहाँ पर, हम बात भी हुई है, हादसा कौन से हुए हैं? हादसा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा से, क्योंकि जिस एक टुकड़ा बनाया है उसी रोड पे दोनों तरफ की ट्रैफिक जा रही है। अच्छा। इसलिए हादसा हो रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पहले एक रोड बिल्कुल ठीक था, फिर सीवरेज की लाइन डालने के लिए इस रोड को तोड़ा गया, तो क्या वो जो रोड है वो उसके बाद दोबारा नहीं मुकम्मल किया गया, या पहले भी रोड जो है वो टूटा हुआ ही था? नहीं, वो सेवरेज की वजह भी थी, पहले भी टूटा हुआ था। सेवरेज की वजह थी, पहले भी टूटा हुआ था, उसके बाद ये मुकम्मल भी नहीं हो रहा रोड। पता नहीं क्या वजह, ये यहाँ के लोग तवज्जो नहीं दे रहे, या MPMN ने तवज्जो नहीं दे रहे, या हुकूमत इस तरफ रुख नहीं कर रही है, समझ में नहीं आ रहा ये हम तो लोग बहुत परेशान हैं इस रोड। तो कहाँ हैं MPA MNA ताजिर बरादरियों के जो सदर हैं, आखिर उन लोगों का कारोबार मुतासर होता है, तो वो सारे कहाँ हैं? देखो सारे लोग शोर कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई सर देख नहीं रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ। ये आवाम के लिए इतना परेशानी है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, इनके लिए भी परेशानी बढ़ रही है। जी जी। अच्छा जनाब, मुझे ज़रा बताइए कि यहाँ पर सारे दफातर मौजूद हैं, यहाँ पर मेन शाहराह है, हर चीज़ है यहाँ पर, तो बहैसियत शहरी आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? आखिर फंड्स नहीं है यहाँ पर बनने लगाने के लिए? नहीं, ये दफातर मौजूद हैं, बड़े बड़े दफातर हैं, बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं यहाँ। मेरे ख्याल है कोई अपने दफातर के हद तक बैठे हैं, उनको क्या पता है भी हमने क्या करना है, बाहर उनको कोई पता नहीं है। बाहर देखें रोड के ऊपर क्या हादसा हो रहे हैं, वो तो बड़ी गाड़ी में होते हैं, उनको क्या पता है इनको। अच्छा जनाब, ये जो ताजिर कमेटियाँ बनी हुई हैं वो अपनी आवाज़ सही उठा रही हैं, वो अपनी बात पहुँचा रही हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज़ उठा रही है, आवाज़ उठा रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, किस तरह जो है वो बेहतर तरीके से, अगर आप उस ताजिर कमेटी के मेंबर होते या अहदेदारान होते, तो आप किस तरह जो है वो आवाज़ उठाते? अगर हम ताजर कमेटी के कोई अहदेदार होते तो इंशाल्लाह ज़रूर हम यहाँ से रैली निकालते, हम रोड को जाम करते यार, इसलिए हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे जा रहे हैं आ रहे हैं, हमारे लिए तो परेशानी बढ़ रही है जी। ये रोज़ गाड़ियों के हादसा, बच्चों के नुकसान, बच्चे स्कूल जाते हैं, रिक्शे टूट जाते हैं, रोज़ाना एक्सीडेंट के सबब बन रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आम शहरियों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पीरा गाइब रोड जो है वो अभी तक क्यों जो है वो तबाहाली का शिकार है, और आखिर क्यों ये रोड नहीं बनाया जा रहा। एक हिस्सा तो बना दिया गया है, दूसरा हिस्सा कब तक बनाया जाएगा? हादसात हो रहे हैं, अमवात हो रही हैं, लेकिन यहाँ के हालात जो हैं वो झुके तू हैं, यहाँ के हालात कुछ बेहतर नहीं हो रहे। पीरा गाइब रोड के हवाले से कि आखिर क्यों ये जो है वो तबाहाली का शिकार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है ये रोड और तबाहाली का शिकार है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पर रोड पे लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये रोड अभी तक का क्यों जो है वो नहीं बनाया जा सका। इस वक्त हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा जनाब, कितने अरसे से ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है और क्या नुकसान हो रहा है इसकी वजह से? इसकी वजह से गाड़ियों को बहुत नुकसान हो रहा है, और कम से कम भी नहीं, इसको 5 से 6 साल हो गए हैं टूटे हुए को, और गाड़ियों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो मरीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी है। जनाब, जब ये रोड जो है वैसे टूटा फूटा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कमानियाँ रह जाती हैं, शाखें रह जाती हैं, तो इतना तो आप कमाते नहीं होंगे जितना जो है वो गाड़ी पे लगाना पड़ जाता होगा। कमानियाँ भी टूट जाते हैं, टायर फट जाते हैं, पंचर हो जाते हैं, कील लग जाते हैं, फ्रेम टूट जाते हैं, जो मेन चीज़ें हैं उससे गाड़ी का नुकसान हो जाता है। अब एक नई गाड़ी हम लेते हैं 2 लाख रुपए की, वो जब 1 साल चलती है वो 50,000 की बिकती है। अकबर, इतना नुकसान, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है जी, क्योंकि फ्रेम टूट जाए तो गाड़ी का नुकसान है। क्यों नहीं बनाया जा रहा? ये एक हिस्सा तो बना दिया गया, दूसरा हिस्सा तो बना दिया गया, ये क्यों नहीं बनाया जा रहा? अल्लाह खैर करेगा। अब हमारे यही हुकूमत से इल्तमास है कि ये रोड जल्द से जल्द बनाया जाए। ये रोड जो है वो जल्द से जल्द बनाया जाए। अब मज़ीद भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
जनाब ये रोड इतने अरसे से टूट फूट का शिकार है, क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये जी पता नहीं है, उनका पेट जब भरेगा ये भी बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो एक हिस्सा तो बना दिया गया है, दूसरा हिस्सा क्यों नहीं बन रहा? टूटेगा तो ये भी बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ऐसे चलता रहेगा, एक टूटेगा दूसरा बन जाएगा, दूसरा टूटेगा वो बन जाएगा। अच्छा, क्या नुकसान क्या होता है जब जो रोड जो है वो टूटा होता है? कि ये तो कमानियाँ शमानियाँ रह जाती होंगी, टायर फट जाते होंगे। यार मैं कहता हूँ सर, हमारे जो गाड़ी चलने हैं 2 साल, वो 1 साल में जल्दी है, और उसके बाद जो टायर चलते हैं 2 साल, वो 6 माह के पहले टूट जाते हैं, फट जाते हैं, और उसके बाद पेट्रोल भी हमारा ज़्यादा लगता है, और सवारी भी हम कम बिठा सकते हैं। इसकी वजह से सवारी भी बैठती नहीं है। इस चिंची रिक्शों में वैसे नहीं बैठती, दूसरे बंद रिक्शों में वैसे बैठ जाती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये रोड इतने अरसे से टूट फूट का शिकार है, पीरा गाइब रोड जो है वो क्यों नहीं बन रहा? आप बहैसियत शहरी क्या लगता है? बस जी क्या करें, आप यहीं के रिहायशी हैं? यहीं के रिहायशी हैं। कितने अरसे से टूटा हुआ है जी ये? तो बड़ा अरसा हो गया, 5-6 साल तो हमें देखते हुए इसी रोड पे सफ़र करते हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो सीवरेज का कोई मसला था, उसकी वजह से जो है वो इस रोड को तोड़ा गया। वो सीवरेज का मसला तो कम से कम हल हो गया होगा। बस सीवरेज का मसला हल हो गया, जब दोबारा बंद होगी तो फिर वो नया रोड दोबारा, मतलब अब जब बारिश होती है तो पानी नहीं खड़ा होता, वो जो तालाब बच जाता था यहाँ पर पूरा ऐसे ही है। बस देख लें, आपके सामने ही है हालत, टूट फूट का शिकार है सारा रोड। उम्मीद क्या है, कब तक बन जाएगा? कोई उम्मीद नहीं है कि जब वोट आएंगे फिर कुछ करें, पहले ये कुछ नहीं, कोई पहले कुछ नहीं किया जाएगा। जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अरसा दराज से ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सही, अल्लाह दिया कारोबार ठीक वेंदा पे? बस सही तरला तपा कर ही रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, गुजारा थींदा पे? अल्लाह जी बेहतरी गिन के आवे थोड़े कारोबार ये रोड जो है वो टूटा हुआ है इतने अरसे से, क्यों नहीं बन रहा ये इतने अरसे से? सही है तब साढ़े जो है ना माशाल्लाह सरबराह करने वाले वो उनका काम है ना, फिर वो करें हैं। हमारा गरीब का तो काम है ना भाई सिफारत करना। हाँ, यो माने न माने उनकी मर्जी है। सीवरेज के लिए ये तोड़ा गया था, सीवरेज की लाइनें डालनी थी, सीवरेज के मसाइल हल हो गए? हाँ, बस क्या वाला उन्हें, बस वो उनकी मर्जी वाला है। हाँ। अच्छा ये बताएं कि इसकी वजह से आपकी जो है वो रेडियो को क्या नुकसान होता है? खड्डों में लगती होंगी, इतना तो आप कमाते नहीं होंगे जितना जो है वो रेडियो पर लगाना पड़ जाता होगा। कभी 1000 रुपये जाता है, कभी 500। हाँ, जो देना पड़ता है, फिर वो जिसका माल है वो हम उधारा चाहता है ना, हाँ, उनको शाम को पैसा पूरा करता है, उधर 400-500 कभी बच जाता है, कभी नहीं बचता। जी नाज़रीन, गुजारा करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। इधर लोगों का यही कहना है कि हमें जल्द अज जल्द जो है वो ये रोड बनाया जाए, क्योंकि इस रोड जब तक जो है वो ख़राब रहेगा तो तब तक हमारा कारोबार जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाएं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं, कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार के हालात ऐसे ही हैं, सारा दिन जो है ना यहाँ परेशानी होती है हमें, मट्टी डू ये वगैरह, रोड टूटा हुआ है, इसकी वजह से बड़े परेशान हुए बैठे हैं। जनाब ये रोड इतने अरसे से क्यों टूटा हुआ है, क्यों नहीं बन रहा है? एक हिस्सा तो बना दिया है। एक हिस्सा बना दिया, वो वहीं बस टापो टाप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ हादसे हो रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कुछ अमवात वगैरह भी हुई हैं इस रोड पे। काफ़ी सारा हुआ मसला, मिसाल अब ये रह गया, ये पता नहीं कब बनेगा। वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 6-7 महीने बाद बना वो। अच्छा, उम्मीद क्या है कि कब तक ये रोड जो है वो बना दिया जाएगा? आपकी जो ताजिर कमेटी हैं वो क्या कर रही हैं? वो कुछ नहीं कर रही, बस बैठी हुई हैं। वो तो कहते हैं हम तो जी आवाज़ उठा थक गए, हमारे गले बैठ गए, हमने इतनी चीखें मारी हैं, हम आवाज़ उठानी है, इतने जो है वो नारेबाजी की है, लेकिन फिर भी ये रोड जो है वो नहीं बनाया जा रहा। सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी है सब। सदर साहब किधर हैं? सदर साहब आते हैं, मार्केट का चक्कर लगाते हैं? हाँ, लगाते रहते हैं, अक्सर आते हैं वो, सुबह सुबह चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं, मसाइल नहीं हल करते? जो है उनके बस वो हल कर रहे हैं, जो होंगे वो करेंगे, बाकी मज़ीद ऐसे ही है और क्या। जनाब सदर साहब जो हैं वो उनको कोई पैगाम देना चाहें आप कि जनाब? सदर साहब को यही कहेंगे, आपके सामने ही है, उनका भी घर इधर ही राना सनी मेरे ख्याल में, हाँ जी, तो वो देखते रहते हैं, इधर के विजिट करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह करेंगे कुछ जो करना होगा इंशाल्लाह। जी यहाँ पर जो है वो मसाइल हल कर दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। इधर ही रहते हो? जी इधर ही रहते हैं। कितने अरसे से रह रहे हो इधर? इधर 17-18 साल हो गए। 17-18 साल के हो गए? 17-18 साल के तो खुद लग रहे हो। ये बताओ कि ये रोड कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है? ये तकरीबन 3 से 4 साल से टूट फूट का शिकार है। 3 से 4 साल का। अच्छा, उससे पहले रोड के हालात कुछ बेहतर थे? इससे तो बेहतर थे। इससे बेहतर थे, लेकिन बेहतर वो भी नहीं थे।
अच्छा ये बताओ कि ये क्यों नहीं बनाया जा रहा रोड? लोग कह रहे हैं कि कुछ सीवरेज की लाइन डालनी थी, उसकी वजह से तोड़ा गया, उसके बाद फिर नहीं बनाया गया। इन्होंने पहले सेवरेज की जब लाइन डालनी हो रोड बना के फिर इनको सेवरेज की लाइन नज़र आती है, सेवरेज की लाइन डालने के बाद फिर इनको गैस की लाइन याद आ जाती है, ऐसे इनको लाइनें याद आती हैं। अब ये एक साइड बन गई, अब ये कह रहे हैं कि दूसरी साइड जो है ये अभी ठीक है, ये वाला रोड देख लो, ये भी ठीक है, ये तकरीबन से तकरीबन कोई 1-1.5 साल और चल सकता है, इसकी हालत है 1-1.5 साल चलेगी। अच्छा ये बताओ कि जो दूसरा रोड है वो आप कह रहे हो कि 1-1.5 साल चलेगा, चलो सीवरेज का मसला तो हल हो गया होगा, बारिश होती थी यहाँ पर तो पानी कई दिन खड़ा रहता था, अब होता है खड़ा वैसे? अभी बारिश आएगी तो ऐसे ही खड़ा रहेगा। अच्छा वैसे ही खड़ा रहता है, वो हालात नहीं ठीक हुए, सीवरेज की लाइन डल गई फिर भी हालात नहीं ठीक हुए। सीवरेज की लाइन उस साइड पर डली है, इस साइड पे नहीं हुआ, इस साइड पे नहीं होता। मतलब जो रोड बनाया गया है उसी साइड के जो है वो मसाइल हल हुए हैं, इस साइड के मसाइल बिल्कुल हल नहीं हुए, ना सीवरेज के मसाइल हुए हैं, ना रोड जो है वो सही हो रहा है। क्या क्या नुकसान होता है ताजिर बरादरी को, क्या नुकसान होता है, क्या लगता है कि कब तक जो है वो ये हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? ये भाई इसका तो कोई नहीं कह सकते कब तक बेहतर हो जाएंगे, लेकिन नुकसान ये है कि जब गाड़ी लेकर इस रोड पे निकलोगे 10 से 20 खड्डे तो वैसे ही लग जाएंगे, उसके बाद गाड़ी का इशू निकल आता है, कोई चीज़ टूट जाती है, भाई ये मसाइल है, और पानी खड़ा हो जाता है, जब बारिश आती है तो इधर से गाड़ी गुजारना है बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी। मज़ीद हमारे साथ कुछ मज़ीद जो शहरी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आप कितने अरसे से रह रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ पर 3 साल हो गए हैं मुझे यहाँ। अच्छा 3 साल में 3 साल पहले कुछ जब आप आए थे ये रोड ठीक था या तब भी ये रोड जो है वो टूटा हुआ था? नहीं, यहाँ यही हालात थे। हालात यही थे। अब क्या लगता है कि हालात जो है वो क्यों नहीं बेहतर हो रहे? ये पहले इन्होंने सीवरेज का मसला डाल रखा था कि पाइपलाइन वगैरह की वजह से नहीं सही हो रहा, उसके बाद पाइपलाइन भी डल गई, उसके बाद अभी तक मसला ये रोड सही नहीं हो रहा है अभी तक। अच्छा यूथ जो होती है ना हमारे, वो हर चीज़ पे नज़र रखती है, उसका जो है वो गहरी निगाह रखती है हर चीज़ पे। आपको क्या लगता है इसकी वजह से क्या क्या ताजिर बरादरी को नुकसान होता होगा, कारोबार किस तरह मुतासर होता है? यहाँ पर काफ़ी मतलब ये जो रोड से जो ये रोड यूज़ कर रहे हैं अवाम हमारी, काफ़ी मसले हो रहे हैं, मतलब गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है, बाइक पंचर हो जाती है, उसके बाद कोई मतलब रेडी वगैरह भी कोई उल्टी कल्टी हो सकती है जैसे रोड। अच्छा हादसात जैसे आप बात कर रहे हो, कोई हादसात हुए हैं यहाँ पर? कोई अमवात लोग बता रहे थे, अमवात भी हुई हैं यहाँ पर? काफ़ी हुए हैं, काफ़ी हुए हैं, मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा यहाँ पर हादसात हुए हैं और अमवात भी हुई हैं? काफ़ी हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए। जी नाज़रीन, यहाँ पर लोग जो हैं वो सख्त जो है वो नाला नज़र आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हादसात हो रहे हैं, यहाँ पर अमवात हो रही हैं, लेकिन ये हालात जो हैं वो जो कि तू हैं, हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो रहे। नाज़रीन लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए ताकि हालात यहाँ के कुछ बेहतर हो, कारोबार जो है वो बेहतर हो, क्योंकि जब रोड नहीं ठीक होगा तो वो जो इकॉनमी जनरेट होती है वो वहाँ से जनरेट नहीं होती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कुछ हमारे साथ ताजिर बरादरी के लोग मौजूद हैं, कुछ आम शहरी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर ये रोड जो है वो क्यों तबाहाली का शिकार है और अभी तक क्यों नहीं बनाया जा रहा। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों जो है वो हालात जो कहते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? जनाब यहीं के रिहायशी हैं जी? नहीं, मैं रिहायशी यहाँ का नहीं हूँ, वैसे आना जाना मेरा यहीं का है, आना जाना होता है यहाँ पर। मैं। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि ये रोड जो है वो क्यों इतने अरसे से टूट फूट का शिकार है? आपको बहसे तो शहरी क्या लगता है, एक हिस्सा तो बना दिया गया, दूसरा हिस्सा भी बना देना चाहिए था? सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें वो रोड बन चुका है पर लेकिन इसके हालात बिल्कुल सारे खस्ते हैं, बड़े आने जाने में बड़ी तंगी होती है लोगों को, खड्डे हैं बड़े सारे। वो जो सामने है ना वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था, 2 दफ़ा गाड़ी वहाँ पे फंसी है पेप्सी की, स्टॉक गिरता गिरता बचा है, ये हालात हैं। जनाब ये बताइएगा कि कब आपको क्या लगता है कि जो सीवरेज के लिए डाली गई थी लाइनें, उसके लिए रोड को तोड़ा गया था, क्या वो हालात जो है वो कुछ बेहतर हो गए होंगे? बारिश के बाद जो है पानी यहाँ खड़ा नहीं होता? पानी वैसे का वैसा खड़ा होता है यहाँ पे, पानी वैसे का वैसा ही खड़ा होता है, हालात नहीं बेहतर हो रहे? हालात बेहतर नहीं हुए। तो इस इलाके की जो तंजीमें हैं, ताजिर तंजीमें, वो अपनी आवाज़ उठाने में नाकाम नज़र आ रही हैं? बिल्कुल नाकाम है, बड़े सारे ऑल टू ऑल टोटली नाकाम। तो और MP MNA भी यहाँ पर नहीं आते, यहाँ पर जो है वादे वईद किए गए होंगे? बड़े वादे किए हैं, वादे तो बहुत ज़्यादा किए गए हैं पर लेकिन एक भी पूरा नहीं किया गया। यहाँ पर तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 से 4 साल से ये रोड टूटा हुआ है, तो 3 से 4 साल में कई हादसात हुए होंगे, कई मुतअद्दिद अमवात हुई होंगी। काफ़ी ड्रिंक कार्नर्स यहाँ से मतलब तबादला करके चले गए हैं, नकल मकानी कर गए, इसी वजह से कि सेलें डाउन हो गई उनकी, टोटली सेल बैठ चुके हैं। हालांकि मेन रोड है मुल्तान का, इतनी बड़ी जो यहाँ पर, ये तो कारोबारी हब था, यहाँ पर बड़ी कारोबार होता था। बस यहाँ पे जो तो हमारे हुक्मरान हैं, अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ तवज्जो नहीं दी सही तरह। अब देखें उस रोड के हुआ है कि अब वो बन चुका है, यहाँ का नहीं हुआ। अगर होना ये चाहिए था कि जैसे वो बना है इसको भी बनना चाहिए था यहाँ पे, पर ये नहीं बना। ये भी मैं कहता हूँ तकरीबन कोई 3 साल से इसके पीछे पड़े हुए थे, उसके बाद जाके इसका स्टार्ट हुआ है।
अच्छा, इसे रोड के बारे में कहा क्या जा रहा है कि कब तक जो है वो काम शुरू करा दिया जाएगा, या अभी तक काम ही नहीं शुरू हुआ और कोई बात भी नहीं हुई? स्टार्ट नहीं हुआ वहाँ पे बागी हुसैन चौक से बस थोड़ा सा यहाँ पे हिस्सा बनाया गया है, उसके आगे कोई नहीं काम स्टार्ट हुआ। उसके आगे कोई काम नहीं स्टार्ट हुआ। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ ताजिर बरादरी के लोग मौजूद हैं, कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बहन मरियम नवाज से ये पूछना चाहता हूँ कि इतना फंड दिया उसे, ये रोड जो बना है 1 इंच बना है, 1 इंच, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है। 2 बारिशें हो गई, ये भी रोड ख़त्म। हमारा पैसा है, वो भी पैसा लगा रही है, किसी को चेक करने वास्ते तो भेजे कि किसने चेक करना है। ये रोड है, देखो कैसा फटा पड़ा है, कोई स्कूल नहीं जा सकता, हमारे कारोबार बंद है, मिट्टी बह सब सारा चीज़ ख़त्म हो जाती है, ऊपर मिट्टी जाती है, क्या करें हम तो पाकिस्तान में परेशानी के लिए पैदा हुए हैं। अच्छा जनाब, वो पूरा मुल्तान जो खूबसूरत बनाया जा रहा है, तज़ीनो आराइश हो रही है, कोई रोड्स बनाए जा रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही है, तो इस रोड के ऊपर आप जैसे कह रहे हैं कि फ़ंड्स आए थे, तो वो लगे क्यों नहीं? कोई जो आपकी ताजिर कमेटी हैं वो किधर गई फिर? वो कहते हैं आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, आपको होना पूछने वाले, आप किसी के खिलाफ बात ही ना करो। हम मरियम नवाज से ही काम करा रही है, वो तो पैसे दे रही है, लेकिन उसने आगे बंदे तो रखे ना जो चेक तो करे ना। इसका मैं लिख के देता हूँ, अगर दूसरी बारिश हो गई, अगर रोड बच गया ना तो मैं यही आपसे माफ़ी मांगूँ। अच्छा जनाब, वो सीवरेज का मसला हल हुआ है? चलें सीवरेज के लिए लाइन डालेंगे? नहीं, खत्म है बिल्कुल, सीवरेज भी वैसे ही है बिल्कुल वैसे। ये सीवरेज चली थी 5 साल, वो सीवरेज चलेगी 2 साल। उनको हमने कहा था कि ये फुटपाथ जो है ना, इसमें सीवरेज डालें, इसमें सीवरेज डालें, दोनों रोडों का पानी इधर उधर इधर जाएगा। नहीं, ये रोड पूरी तोड़ दी, उसमें सीवरेज डाल दी, ये क्या काम है यार? और उसके बाद फिर रोड बनाई नहीं गई? और रोड बनाई नहीं गई। हम इतने परेशान है ना, क्या हमारे मुकद्दर में पाकिस्तान में पैदा हुए कि। अच्छा जनाब, ये कारोबार किस तरह मुतासर होता है जब रोड टूटा हुआ होता है? तो क्या फिर यहाँ पर लोग जो है वो रुकना पसंद नहीं करते, गाड़ियों की क्योंकि ख़राब होती है? 1 माह पूरा हो गया, घर से खा रहे हैं, एक गाहक नहीं आया, एक गाहक भी नहीं आया। सारे दिन बैठे बैठे कुर्सी पर थक जाते हैं, फिर जगह आराम करते हैं, शाम को सामान बाहर निकालना, सुबह को अंदर रख देते हैं। शाम को बच्चे पूछते हैं क्या लिया है, उनको कहें हमारी जेब तो खाली है, हम क्या करें? कारोबार ख़राब हुए सिर्फ इस रोड के ना बनने की वजह से? रोड के ना बन। अच्छा, अगर ये रोड बन जाता है तो कारोबार कुछ बेहतर हो जाए? मतलब रोड बन जाए आगे से। हमने 65 साल गुजारे हैं सर, मेरी 65 साल उम्र है। इधर के ही रिहायशी हैं आप? इधर के रिहायशी हैं, ये हमारा मकान है, तो हो जाता है। जनाब, मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, कारोबार ठीक जा रहा है जी? कारोबार बिल्कुल ही तबाह हो गया सर, सड़क तो कई माह हो गए टूटी पड़ी है, कोई बनाने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, मिट्टी मिट्टी हुए पड़े हैं, हर चीज़ हमारी मिट्टी हुई पड़ी है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जैसे वो कह रहे थे कि अगर रोड बन जाता है तो कारोबार जो है वो कुछ बेहतर हो जाएगा। कारोबार में ज़रा नाजरीन के लिए समझाइएगा कि रोड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जब रोड एक ठीक होता है तो कारोबार किस तरह जो है वो बेहतर होता है? जब रोड ही टूटा होगा तो कोई कस्टमर क्या लेने आएगा? वो कहेगा यार वहाँ का जो रोड है आने का रास्ता ही नहीं है, तो मैं किस तरह आके चीज़ लूँ? तो इसलिए वो क्या परचेजिंग करने आएगा? वो कहेगा वहाँ हर चीज़ मिट्टी मिट्टी, मेरे कपड़े सारे मैले हो जाएंगे, मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, तो मुझे आने की क्या ज़रूरत है? वो कहीं और से लेके चीज़ चला जाएगा। अच्छा, बारिश के बारे में बताइएगा, जब बारिशें होती हैं इधर तो क्या हालात कुछ बेहतर होते हैं या दुकानों में दाखिल होना शुरू हो जाता है पानी? पानी दुकानों के अंदर तक आ जाता है, जो नीचे दुकानें बनी हुई है वो पानी उसके अंदर चला जाता है, और बहुत दिनों तक 2-2 3 दिन तक पानी खड़ा रहता है, सारा गारा हो जाता है यहाँ, सारा गारा हो जाता है। अच्छा, कारोबार की जब तक बात करें, जैसे आप बता रहे थे कारोबार शदीद मुतासर होता है, तो ताजिर आप हैं और यहाँ की जो ताजिर कमेटी हैं वो क्या काम कर रही हैं? वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रही फिर? नहीं, कोई ताजिर वगैरह हमारे पास नहीं आया ना, उन्होंने हमने बताया कि भी इस तरह हम कोई प्रोटेस्ट करें या कोई मीडिया को बुलाएं, कोई उन्होंने इस बारे में हमें कोई वो नहीं रब्ता किया। कोई रब्ता नहीं किया। यहाँ पर तो हैं वो तो आप लोगों ने फिर उन्हें वोट दे के मुंतखब जो किया था वो फिर तो उसका तो कोई फ़ायदा ना हुआ?
बस जब वोट लेना होता है तब तो वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर चीज़ बेहतर कर देंगे, लेकिन जब वोट ले लेते हैं उसके बाद कोई आवाम को कोई फ़ायदा नहीं देते। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता जी। नाज़रीन मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जैसे ही रोड के बारे में हमसे कोई बात नहीं की जा रही, यहाँ पर जो है वो लोग सख्त परेशान हैं, लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि शाम को हम खाली जो हाथ जो है वो घर जाते हैं, लेकिन कारोबार कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हो? ठीक। कारोबार ठीक जा रहा है? ठीक जा रहा है। सही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रोड बड़े अरसे से टूटा हुआ है यार, यहाँ जो है वो लोग कह रहे हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसका कोई पूछने भी नहीं आता। कब तक जो है वो ये रोड कितने अरसे से ख़राब है? ये 3 साल हो गए। 3 साल से रोड ख़राब है, तो उसकी वजह से कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहा है? सही हो रहा है। हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। कब तक, क्या लगता है कब तक ये रोड जो है वो ठीक हो जाएगा? अब पता नहीं, कोई पता नहीं है जी। यहाँ पर लोगों को कोई पता नहीं है कि कब तक ये रोड जो है वो ठीक कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए ताकि हमारे जो कारोबार हैं वो कुछ बेहतर हो। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अब वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाई? जनाब कारोबार ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र हमने हर हाल में करना है। रोड के बारे में ज़रा बताएं, कितने अरसे से टूटा हुआ है, कारोबार किस तरह मुतासिर होता है? 4-5 साल हो गए मुसलसल ही ऐसा ही है। ये परली साइड पे बनाया उन्होंने, ये वाला तो वैसे ही पड़ा है। क्या कह रहे हैं, कब तक ये रोड जो है वो बना दिया जाएगा? कोई आए तो कोई बात हो ना, कोई आता ही नहीं इधर। वो कह रहे हैं कुछ पीछे से बनाना शुरू किया उन्होंने कुछ हिस्सा। नहीं, वो परली साइड वाला बनाया, वहाँ पे जेड टाउन पे छोड़ दिया। अच्छा, वो भी मुकम्मल नहीं बनाया? मुकम्मल नहीं बनाया, जेड टाउन तक बनाया, ये मुकम्मल नहीं बनाया। तो क्या कहते हैं आखिर, आप लोग पूछते होंगे कि भाई एक हिस्सा बना रहे हैं तो दूसरा हिस्सा भी बना दें। आती नहीं है, ये वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद तो आते ही नहीं है। हम किससे पूछे जाके? ताजिर बरादरियों का, जिन लोगों को आपने मुंतखब किया, जिनको आपने वोट दिया, वो ताजिर कमेटियाँ की तरह हैं? नहीं, बात नहीं सुनते, इधर आते ही नहीं है कोई भी। ताजिर कमेटियाँ भी नहीं आती? वो कह रहे थे सदर साहब आते हैं, कुछ रोड का चक्कर लगा के जाते हैं। नहीं आते ना सदर साहब, इधर आते ही नहीं है ना। वो परली साइड पे रोड इन्होंने बनवाया, परली साइड पे उनके दफ्तर हैं, उन्होंने अपने लिए बनवाया बस वो। अच्छा, वो भी ख़राब था, पाइपलाइन डली है ना उसकी वजह से जी। लेकिन हालात जो हैं वो आप लोगों के ख़राब हैं। अच्छा, ज़रा बताइएगा, आपका जो है वो चिकन का कारोबार है, यहाँ लोग जो हैं वो खाने पीने की अशिया जब लेने आते हैं ना तो वो कहते हैं बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, हम अच्छी जगह से लेके जाएं। तो जब रोड टूटा होगा, सारी मिट्टी पड़ती होगी, तो कारोबार तो बड़ा मुतासिर होता होगा। और कारोबार ख़त्म हुआ पड़ा है रोड की वजह से, रोड की वजह से कारोबार ख़त्म हुआ पड़ा है। अच्छा जनाब, अगर ये रोड जो है वो बेहतर हो जाए तो क्या कारोबार में किस तरह बेहतरी आएगी? अगर आप आज जो है वो फ़र्ज़ करें 1000 रुपये कमा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा? जी, रोड पहले सही था ना, 4-5 साल पहले कारोबार अच्छा चल रहा था, ग्राहक आता था बाइक पे, गाड़ी पे। ये रोड ख़राब होने की वजह से ग्राहक नहीं आता है, कहाँ कहीं और चला जाता है, जी। सिर्फ क्योंकि जगह जो है वो मिट्टी है और यहाँ सफाई की सुथराई का मसला है। बारिश जब होती है तो ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है? कहा जा रहा है कि सीवरेज की लाइन डालने की थी, इसीलिए रोड तोड़ा गया। तो सीवरेज की लाइन तो अब डली है ना, उससे पहले भी पानी 2-2, 3-3 फुट खड़ा हो जाता है यहाँ पे। वही पूछना चाह रहा हूँ कि चलो सीवरेज की लाइन डल गई, उसके बाद क्या रोड ये बेहतर हो गया? सीवरेज का मसला हल हुआ है कुछ ना कुछ? हाँ, मसला थोड़ा हल हुआ, मतलब बारिश के बाद अब पानी जो है वो नहीं खड़ा होता, इतना निकासी अब हो जाती है। जी, ये पानी नहीं खड़ा होता है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की यहाँ पर पीरा गाइब रोड पर यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, आम शहरियों से बात की, यहाँ के ताजिर हज़रात से बात की और जानने की कोशिश की कि ये रोड जो है वो अभी तक क्यों तबाहाली का शिकार है। लोगों को यही कहना है कि इस रोड को जल्द से जल्द बना दिया जाए इस रोड पर, ताकि हमारे कारोबार बेहतर हों। हमारे हालात ये हो चुके हैं कि दिन पूरा महीना जो है वो अपनी जेब से खाना पड़ता है क्योंकि कारोबार नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचेगी और इनके मसाइल जो है वो हल कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान इत्तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के